हाँ, शुरू किया जाए। लाइव प्रोसेस में न्यूट्रिशन हमारे आपके बीच में हो चुकी थी चर्चाएं। आज तुम्हारे बीच में बातचीत होनी है रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन, तो आज हम पढ़ाएंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के बारे में आज हम लाइव प्रोसेस में बताएंगे। एक बात बता दें, रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रेस्पायरेशन ज़रूर होगा, चाहे एरोबिक रेस्पायरेशन हो या एनारोबिक रेस्पायरेशन हो, रेस्पायरेशन 100% होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होगा और एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। तो रेस्पायरेशन कैसी है, एक वाइटल प्रोसेस होती है। देखा जाए क्या होता है, रेस्पायरेटरी सब्सटेंस मेनली कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। एक बात और बताया तुम्हें, रेस्पायरेशन जब होता है तो रेस्पायरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? एक होता है ग्लाइकोलिसिस होती है, दूसरा क्रेब्स साइकिल होता है और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वैसे इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे, पहले टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखें। तो रेस्पायरेशन एक वाइटल प्रोसेस है और इसमें रेस्पायरेशन में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। और तुमको ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। तो रेस्पायरेशन कैसी है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। जैसे मान लेते हैं रेस्पायरेशन में क्या होता है, जैसे C6H12O6 है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ये कार्बोहाइड्रेट होता है और इसको ऑक्सीडाइज करिए, O2 6O2 ले लिया, तब क्या बनता है, 6CO2 बनता है और प्लस 6H2O बनता है और प्लस क्या बनता है, 6H2O वाटर और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। किलो कैलोरी एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, वाटर वेपर्स के रूप में एक्सपायरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से रेस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट को, लार्ज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज किया गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी बनती है और इस एनर्जी का यूज करके अपन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनता है वेपर्स के फॉर्म में, इसे एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो रेस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। रेस्पायरेशन 2 प्रकार की होती है। एक कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरा कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो यहाँ पर रेस्पायरेशन में 2 प्रोसेस होती है। 2 प्रोसेस कौन कौन सी होती है, एक होती है एरोबिक या एरोबिक रेस्पायरेशन। कौन सी कहलाती है, ये क्या कहलाती है, एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। और दूसरा कौन सा होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन कहलाता है। अब हमें बताना है एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, याद रखना, और एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है।
डिफरेंस दोनों में पूछा जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहले अपन पढ़ लेते हैं, बाद में डिफरेंस दोनों में बताएंगे। तो इसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। तो जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो रिएक्शन कैसे लिखें, देखा जाए क्या होता है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, बाहर से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया 6O2, और ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। और इसी एनर्जी का यूज करके अपन डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। 3 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रोसेस में देखिए, मतलब ये जो है 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पहली प्रोसेस कौन सी है? ये होती है ग्लाइकोलाइसिस होती है, ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती है? क्रेब्स साइकिल कहलाती है। और तीसरी कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। मतलब तुमको ऑलरेडी मैंने बताया है कि सपोज करिए यहाँ पर ये सेल है, मान लेते हैं ये सेल है। सेल के अंदर मैंने बताया था न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियोलस, तो इसे हमने कह दिया न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में तुम्हें याद रखना है, सपोज करिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ये C6H12O6, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज किसमें ये क्या है? ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज मैंने नोट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 बनते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती है। मतलब ये कॉमन प्रोसेस है इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और तुमको मैंने बताया है साइटोप्लाज्म में यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इस प्रकार से मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये पाए गए हैं, इस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए गए। तो इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। कहाँ पर चलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर चलते हैं होता है? यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है।
इन्हें क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं, F1 पार्टिकल कहलाते हैं, पार्टिकल कहलाते हैं, या इन्हीं को ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये ऑक्सीसोम कहलाते हैं, ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ऑक्सीसोम के 3 पार्ट होते हैं। एक ऑक्सीसोम के 3 पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, हेड होता है, ये क्या होता है, स्टॉक होता है, और ये बेस होता है। ये जो मैंने ऑक्सीसोम बताया है उसकी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, हेड होता है, ये क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक है, और ये क्या है, बेस है, ये बेस है। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है, ऑक्सीसोम के हेड में होता है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। तो इस प्रकार से एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी, एक ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर चलती है, सेल के साइटोप्लाज्म में चलती है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी बात देखा जाए, क्रेब्स साइकिल कहाँ पर चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर CO2 बनता है, वाटर बनता है, NADH2 बनता है, FADH2 बनता है, GTP बनता है। ये सब कहाँ पर बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो NADH2 बनते हैं उनसे ATP बनाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर चलता है, ऑक्सीसोम के हेड में चलता है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी बनती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस का मतलब जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। आगे देखा जाए, ये तो एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट CO2 और वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे देखा जाए, दूसरी रिएक्शन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। मैंने क्या बताया, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और एक चीज़ और बता दें, एरोबिक रेस्पिरेशन उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसका मतलब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहा है जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो इसका मतलब उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, उसमें केवल एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पर होगा, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थित में होता है। अब सपोज करिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट था, C6H12O6। अगर जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और यहाँ पर मान लेते हैं जाइमेज एंजाइम है, ये जाइमेज एंजाइम है। जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। तब ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होगा, C2H5OH और प्लस क्या बनेगा, 2CO2 बनता है। तो 2 यहाँ पर आप लगा दीजिए, 2C2H5OH प्लस 2CO2 और प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी। बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनेगी। तो इसे क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इस प्रोसेस को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में इथाइल अल्कोहल बन रहा है। क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल बनता है। एक्चुअल में देखा जाए क्या होता है, सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस हुई, यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्लूकोज है और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा पायरुविक एसिड बनता है। ये पायरुविक एसिड बनता है और ये कौन सी प्रोसेस है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में पायरुविक एसिड बना। अब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन दो प्रकार से होता है, ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तब पायरुविक एसिड किस में टूटेगा? CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी में टूटेगा। और अब ये तो ऑक्सीजन की उपस्थित में है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थित में है, ऑक्सीजन की एब्सेंट में हो रहा है, तब पायरुविक एसिड का दो प्रकार से फर्मेंटेशन होता है। कौन कौन से होता है? एक तो होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कौन सा है? अल्कोहलिक। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये मैंने बताया है। एक्चुअल में क्या होता है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? एथिल अल्कोहल CO2 और 21 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी। इसमें ईस्ट मिलाते हैं। ईस्ट में क्या पाया जाता है? जाइमेज एंजाइम पाया जाता है और जाइमेज एंजाइम पायरुविक एसिड को एथाइल अल्कोहल CO2 और बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए जाइमेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो ईस्ट में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, मतलब C6H12O6। यहाँ पर हमने क्या किया? जाइमेज एंजाइम ले लिया। जाइमेज एंजाइम जो ईस्ट के अंदर पाया जाता है, ईस्ट के अंदर पाया जाता है, तब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये ट्वाइस C2H5OH बनेगा और प्लस 2 CO2 बनता है और प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। ये बातें तुम्हें याद रखना है। ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये कौन सा है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखा जाए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, सुनो। क्या होता है, जैसे अपन हाथ ये है, इसको बार बार अगर जो अपन ऐसे मोड़े सीधा करें, तब क्या होता है, यहाँ पर ये मसल्स हाथ में थकावट आती है। थकावट क्यों आती है? क्योंकि पायरुविक एसिड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और तब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, और मसल्स में जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा तभी मसल्स में क्या आती है? थकावट आती है। तो कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए मसल्स में थकावट किसके कारण होती है? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर देखा जाए मैंने तुम्हें क्या बताया, सुनिए भाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज जिसका जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और मसल, तो एक तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है,
और दूसरा देखा जाए लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया भी होता है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिसाई बैक्टीरिया, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो दही भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो याद रखना कर्ड क्या है? लैक्टिक एसिड है। तो पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन होता है तो दो प्रकार से होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और मसल्स में जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है तभी मसल्स में क्या आती है? थकावट आती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए मसल्स फैटिग किसके कारण होती है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा। आप चलते चलते देखते हो थक जाते हो। जब थक जाते हो कुछ समय तक आराम करिए, थकावट दूर हो जाती है। क्यों थकावट दूर हो गई? मसल्स में लैक्टिक एसिड जब जमा था तो थकावट थी। जब आप आराम करने लगे ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होकर के वाटर CO2 बना दिया, एनर्जी बनी। जब लैक्टिक एसिड खत्म हो गया इसका मतलब थकावट आपकी दूर हो गई। समझे? तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। और ये क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमेशा ईस्ट की प्रेजेंस में होता है। ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। तब ग्लूकोज में किस में कन्वर्ट होता है? एथिल अल्कोहल CO2, और बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है, 21 किलो कैलोरी एनर्जी। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन occurs in the presence of oxygen, anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen। एरोबिक रेस्पिरेशन में नोट करिए क्या? कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तीसरी बात, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत कम एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? लैक्टिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल बनता है। किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है। नेक्स्ट देखा जाए एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, तब कंप्लीट होता है। दूसरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल ग्लाइकोलिसिस होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह 3 प्रोसेस में कंप्लीट होता है क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस प्रकार से रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है जो सब में पाई जाती है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? अच्छा, जो एनर्जी बनती है उसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैंने तुम्हें बताया है ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन एक वाइटल प्रोसेस है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में रेस्पिरेशन होता है। अब रेस्पिरेशन एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है। वैसे एक बात तुम्हें बता दें, जो इंडो पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो ये तुमको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन
नहीं होता है। तो आज इतना रखिए, फिर नई क्लास में आगे पढ़ाएंगे। कस के मेहनत करो, आगे बढ़ो। ओके।